वर्षों से चल रही दशहरा की परंपरा को आज भी हम पूरी श्रद्धा भाव से निभा रहे हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि बुराई पर इस अच्छाई की जीत को आप कलयुग में मान्य समझते हैं? क्या आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आज के इस भ्रष्ट दौर में क्या सिर्फ रावण का पुतला दहन करना ही सिर्फ उचित है? मगर विडंबना देखिए, यह है कि देश को खोखला करने वाले लोग और हमारी संस्कृति और हमारे पर्यावरण को धूमिल करने वाले भ्रष्टाचारी रावणों का दहन नहीं हो पाता है। क्या इन रावणों को मिटाने के लिए कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अगर हम देश और समाज के विकास की बातें करें तो सबसे पहले इनमें व्याप्त बुराइयों का हमें दहन करना चाहिए। हमें हर दिन बुराइयों को खत्म करने की पहल करनी होगी। हमें गौतम, गांधी, विवेकानंद, भगत सिंह का यह भारत प्रगतिशील भारत का प्रमाण देना होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हम हल्द्वानी से डायरेक्ट अल्मोड़ा के सूट पे निकले हैं और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम स्पेशली पुतलों को कवर करने आए हैं। पुतला यहाँ का जो अल्मोड़े का बेसिक स्ट्रक्चर है और काफ़ी अट्रैक्शन है। आप कल दिखाएंगे आपको कि कितना यहाँ पे रश होता है पुतलों के रिगार्डिंग। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम पुतले की जो स्टार्टिंग है या फिर जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है हम उससे कर रहे हैं जो लास्ट, हालांकि अभी कोरोना के बीच में जैसे कि आपको पता होगा कि कंटिन्यूसली बंद रहा था और कि मतलब पुतले नहीं बनाए और कोई भी सामाजिक कार्य नहीं हो सका। दैट्स वाई वी आर हियर राइट नाउ। और स्टार्ट हम वहाँ से कर रहे हैं जो लास्ट 10 साल से कंटिन्यू विनर रहा है। दैट इज क्या नाम, बकरासुर, देवांतक। दैट इज देवांतक जो लास्ट 10 सालों से कंटिन्यूसली विनर रहा है। तो आइए जानते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ अल्मोड़े का ही हूँ बट मुझे इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता, तो जानते हैं यहाँ के जो कंटिन्यूसली 2-3 साल से अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी ये विनर पोजीशन पर रहें। और जानते हैं विजय कुमार से, विनीत कुमार से जानते हैं इसके बारे में। ये विनीत कुमार से जानते हैं देव वेदांतक के बारे में। बताइए सर। इस पुतले का जो निर्माण हुआ है सन 1990 से हुआ है। ओके। और ये 10 साल विनर की पोजीशन में भी रहा हुआ है। 10 साल। ओ माय गॉड। काफी चर्चित है पुतला देवांतक। हाँ हाँ, मार्केट में इसका बड़ा नाम है। इसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। तो आपके पूर्वज भी बनाते थे? हाँ, पूर्वज भी हमारे। तो बेसिकली आप कितने सालों से काम कर रहे हैं इस पुतले के बारे में? सर मुझे कम से कम 10 साल मुझे भी हो गए। 10 साल। और आपके पूर्वज कितने साल से काम करते हैं? मतलब ये 1990 से बना हुआ है। 90 से। ओके ओके ओके। तो फिर आपको मतलब ये जो बनाते हो आप, इसमें मतलब जो पैसा लगता है वो कहाँ से एकत्रित करते हो? सर मोहल्ले से चंदा वाला किया था। अच्छा, तो मतलब ऑलमोस्ट कितने तक का बन जाता है ये पुतला? ऑलमोस्ट मतलब ऑल ओवर सर कम से 20 से 1000 रुपये लग जाते हैं। 20,000 रुपये। तो और आपका जो विनिंग प्राइस होता है वो कितना होता है? सर विनिंग प्राइस तो इससे पहले मिलता नहीं था। अच्छा, तो खाली एक श्रेणी सूचित कर दी थी कि विनर ही है सबसे अच्छा इनका। वैसे प्राइस दे देते थे, वैसे कोई मतलब कैश नहीं मिलता। एक अमाउंट नहीं इसमें। ओके। इससे पहले जो है इस मूर्ति का निर्माण जो है हमारे कमल किशोर जी करते हैं। कमल किशोर। अच्छा, कमल किशोर जी पहले निर्माण करते हैं। अभी करंट में हमारे शुभम कुमार है। अच्छा, जिन्होंने माता का भी निर्माण किया है, उनके द्वारा किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हर चीज़ का निर्माण वही करते हैं। गणेश बनाना, हाँ हाँ, मैया बनाना और देवांतक। अच्छा, ये देवांतक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे क्या नाम बताया, विनीत जी ने बताया हमें अभी ये आधा ही बना हुआ है, कंप्लीट बना नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर बाद या फिर कल आपको जो वेदांतक होगा, देवांतक, सॉरी कंफ्यूजन हो जा रहा है बार बार नाम में, जो देवांतक होगा वो आपको हम डायरेक्टली शिखर होटल के वहाँ पे दिखाएंगे, जो कि वहीं पे सारे कलेक्टिवली आते हैं। और उसके बाद ये इनका दहन कहाँ पे होता है? दहन सर इसका स्टेडियम में। कितने बजे तक होता है? स्टेडियम में सर 8 बजे लगता है। ओके, तो थैंक यू। ये अभी यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है? सर राजपुरा। अच्छा अच्छा, राजपुरा में ही बन रहा है। राजपुरा नहीं सर, राजपुर। अच्छा, राजपुरा नीचे। ओके, थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है दीपलाल शाह। दीपलाल शाह जी, बताइए थोड़ा रावण जी के बारे में। रावण ऐसा है जो अल्मोड़े में पहला पुतला बनता था। ओके। सिर्फ रावण का बनता था जी। इस वक्त जो हमारे पुतले बन रहे हैं 23 पुतले आज अल्मोड़े के अंदर बने हुए हैं। अच्छा, 23 पुतलों का निर्माण हो रहा है। हाँ। छोटे बड़े लगा के 23 पुतलों का निर्माण हो रहा है। अच्छा। तो रावण का पुतला पूर्व में हमारे जो पूर्वज लोग थे हाँ सभी स्वर्गीय हो गए हैं। श्री केशवलाल शाही, हाँ, श्री सोहनलाल अग्रवाल, श्री जवाहरलाल शाही, श्री ये सब स्वर्गीय हैं। हाँ, अमरनाथ वर्मा जी, चिरंजीव लाल वर्मा जी। ओके। तो ये जो था इनसे हमने इन चीज़ों को प्रेरणा ली और इसको अग्रसर किया। अच्छा। तो वर्तमान में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं जो इस टाइम इसमें काम कर रहे हैं, हाँ। वही लोग इसको अपने हाथ से बनाते हैं। पूर्व में जो रावण का पुतला बनता था सिर्फ एक ही रावण का पुतला यहाँ बना करता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद सन 72 से भी नहीं, बल्कि ये लगाइए आप 84 से कई पुतलों का निर्माण, 72 से 3 पुतले बनने लगे। उसके बाद फिर पुतलों की संख्या बढ़ते ही गई। अच्छा अच्छा। ये लगाइए फिर जैसे लोगों में मतलब 34 तक पुतलों की संख्या यहाँ पहुँची हुई है। 34। लेकिन फिलहाल में सरकार के द्वारा इसमें नियंत्रण लगा दिया गया है। अच्छा। तो और पुतलों की संख्या सीमित करने के लिए भी कह दिया गया है। हाँ। और पुतलों की हाइट को भी सीमित करने के लिए कह दिया गया है। पहले पुतलों की हाइट जो हमारी थी 50 फुट का भी पुतला अल्मोड़े में बना हुआ है, क्योंकि तार वगैरह नहीं थे। अब तार वगैरह हैं, तो इस वजह से इनकी जो हाइट है प्रशासन के द्वारा 14 फीट
वो कई तरीके। अच्छा, कई पुतलों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो इसी कारणवश होगा कि उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती प्रतिबंधित हम नहीं करते, किसी पुतले को हम प्रतिबंधित नहीं करते। प्रतिबंधित तभी होता है पुतला जबकि वो कोई अनियमितता कर रहा है या ये कर रहा है या कोई किस्म की वो कर रहा है। प्रतिबंधित कोई पुतला नहीं है, लेकिन मतलब उनकी संख्या कम करने की ओर हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि क्राउड बहुत हो जाता है। है। क्राउड भी होता है, बीच में मैंने सुना था कि वहाँ पे लड़ाई वड़ाई का भी ऐसा एक दफे हाँ हो गई थी, छोड़िए उसको, हाँ। बात को छोड़िए। तो तो ये है कहानी शायद। इसके अलावा ऐसा है, हाँ सन 1972 के बाद इसमें परिवर्तन होता ही रहा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ, सन 1972 के बाद इसमें परिवर्तन होता ही रहा। और रावण के पुतलों में फिलहाल में हमने 3 इनाम भी इसमें रखे हुए हैं। अच्छा जो वो है अनुशासन अच्छा। और पुतलों के निर्माण में कला प्रतिबद्धता। की प्रतिबद्धता, हाँ। उसमें हमने इनाम रखे हुए हैं। पहला इनाम हम देते हैं 21,000 का, अच्छा। दूसरा देते हैं 11,000 का, अच्छा। तीसरा देते हैं 5100। अच्छा। तो 3 पुतलों को अनुशासन में और उनकी बनावट में पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा हर पुतले को दशहरा समिति की ओर से, अच्छा। हमारी दशहरा समिति है, मैं उसका संरक्षक भी हूँ, अच्छा अच्छा। तो दशहरा समिति की ओर से इनको पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ, हाँ। और रात को हमारा एक भव्य कार्यक्रम जो है रावण की उसके साथ ये वहाँ स्टेडियम में होता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जी जी जी। आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साजिश से हमने जाना कि पुतले का एग्जिस्टेंस और पुतले जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं दशहरा महोत्सव के लिए, ये सब जाना हमने। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अल्मोड़े का सबसे फर्स्ट जो पुतला बनता था वो है, और दूसरा प्रभावशाली पुतला जो कि रावण के रूप में है ये है। तो उससे आगे जाते हैं हम। इस बार जैसे कि साजी ने कहा कि कुंभकर्ण नहीं बन रहा है, तो मेघनाथ दिखाने की कोशिश करेंगे हम। आगे चलते हैं, नंदा देवी वाला रास्ता है, नंदा देवी वाले रास्ते में आगे मेघनाथ का पुतला है, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि मेघनाथ के पीछे की स्टोरी। जैसे यहाँ पे साजी ने अल्मोड़े का रावण के बारे में सब कुछ बता दिया। आई थिंक आप लोग इस चीज़ से कोरिलेट करेंगे, तो थैंक यू मेघनाथ। वो पलटन बाजार। हाँ, अच्छा, मेघनाथ। हाँ, मेघनाथ कब से बन रहा हो? वो तो बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए। लोग यही हैं। अच्छा, बुजुर्ग हुए। हाँ। आपका नाम? हरीश शाह। हरीश शाह। ओके ओके, सॉरी। अभी हम अल्मोड़े के पलटन बाजार में हैं। मेरे साथ कौन से दाऊ है? वैभव पांडे जी हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूसली जब से इन्होंने यहाँ से यहाँ कंटिन्यूसली यही यहाँ पे मेघनाथ का पुतला बना रहे हैं। तो जानते हैं इनसे कि मतलब ये कब से इस चीज़ का इसके साथ जुड़े हुए हैं, मेघनाथ के पुतले से या फिर इसकी बनावट से। और अभी हम थाना बाजार में हैं, वो पलटन बाजार में हैं, और ये पुतले का निर्माण कर रहे हैं। वैभव पांडे जी हैं। तो बताइए सर यहाँ के बारे में और मेघनाथ जी के बारे में थोड़ा। देखिए, मेरा नाम वैभव पांडे है और मैं इस मेघनाथ पुतले का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। ओके। और हम लोग ये पुतला जब से मैंने होश संभाला तब से हम लोग इस पुतले का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो 40-45 साल से पुतला हमेशा बनते आ रहा है। अच्छा, आपके पूर्वज वगैरह सब बनाते हो? सब हमारे पिताजी लोग अभी भी लगे रहते हैं इस चीज़ में। और यहाँ ये पुतला है पूरा अल्मोड़े में जिसमें सबसे ज़्यादा सीनियर जो हमारे लोग हैं उनका ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। अच्छा। और हम लोग इसका कल उद्घाटन करते हैं और कल इसको पूरी बाजार में घुमा के और स्थानीय स्टेडियम में इसको जला देते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना टाइम लगता है एक पुतले को बनने में? ये कम से कम, वैसे तो अगर कंटिन्यूसली आप इसको बनाएं, देखिए ये इसमें कम से कम 1 महीना करीब लगता है। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि इस बार ये पुतला बनने के उसमें था नहीं। अच्छा। तो फिर सभी युवा साथियों ने साथ दिया तो हमने इस पुतले को 7 से 8 दिन में खड़ा कर दिया। ओके। और आप ये जो धनराशि जुटाते हैं वो कितने के राउंड फिगर में होता है कि ये ऐसा कंप्लीट? होता है, ये धनराशि तो खैर लोगों के सहयोग से होता है, चंदे के रूप में लेते हैं हम लोग। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता, 10-12 हज़ार रुपये होता है। उसके बाद जितना भी पैसा होता है फिर हम और हमारे जितने सीनियर लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करके। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने लास्ट अभी राजपुर में उनका एक पुतला था, दैट वाज देवांतक। यस, देवांतक। तो कैसे वो लास्ट टाइम से विनर रहा है उसके बारे में आप बता सकते हो कि आपका कभी विनर पोजीशन पे आया है? देखिए, मेघनाथ ऐसा पुतला था अल्मोड़े में जो हमेशा से फर्स्ट आया है। अच्छा। सिर्फ 2 या 3 साल बीच में हम पुतला उतने अच्छे से बना नहीं पाए थे जिसमें और पुतले उसमें फर्स्ट और सेकंड आए। अच्छा। तो जो मैं एक दशहरा समिति में भी हूँ, मैं सचिव भी हूँ दशहरा समिति का। अच्छा। तो हम लोगों ने इससे पहले 51,000 की धनराशि और 21,000 की धनराशि ये हम धनराशि ऊपर रखते थे। तो हमने सभी पुतलों को देने का काम भी किया है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कभी हम लोग ये आई थिंक ये बनावट पे होता है। आई थिंक ये बनावट पे होता है। ये कितना प्रभावशाली और स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, नहीं कर उसमें अनुशासन भी होता है, उसमें बॉडी भी होती है, उसमें आपने क्या शस्त्र दिए हैं, कितने साफ तरीके से आपने उसमें काम किया है, सभी चीज़ें। रहा? अच्छा। तो ये कल ये कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, अभी कितना टाइम लगेगा इसमें? आप आइए, शाम तक आइए, आपको कंप्लीट मिलेगा। बस उसमें हेड लगना है। फिर हम कल शायद हम इसको वहीं शिखर होटल के वहीं पे देखेंगे। होटल में उद्घाटन रहेगा इसका। उसके बाद ये बाजार पे आएंगे और करीब 9 से 10 बजे के बीच स्टेडियम में पहुंच के इनको जलाएंगे। ओके ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, आपने थोड़ा सहयोग दिया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। रावण का पुतले का जो निर्माण हुआ, सबसे पहले बद्रेश्वरी वहाँ रामलीला भी होती थी, रावण का पुतला बनता था।
वही दहन होता था। जी उसके बाद लाला बाजार में आए जिसको अमरनाथ वर्मा जी, केशवलाल शाह जी, चिरंजीवी लाल वर्मा जी और ये अपना सोहनलाल जी अग्रवाल, ये लोग बनाते थे। इसके अलावा बहुत नाम है जो मुझे याद नहीं। ओके उसके बाद इसको नवज्योति क्लब ने लिया। नवज्योति क्लब इसको 86 तक बनाती आई है। अच्छा मुझे ये बताइए जो आप नवज्योति जो क्लब है वो सिर्फ रावण का ही बनाते हैं या फिर और काम भी करते हैं। अच्छा वक्त बेवक्त जो कोई काम जब नहीं, इकट्ठे हो जाते हैं तो वो काम भी होता पुतला- है। रावण का मेन काम रावण के पुतले का ही। अच्छा यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि मतलब सपोज दैट इस बार जो विनर रहेगा तो हम लोगों को विनर से कोई मतलब नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो विनर रहेगा उसको ही रावण का प्रतिभाग नो करने के लिए रावण तो यहीं बनेगा। अच्छा। और यहीं के बच्चे बनाएंगे, सब- बाहर किसी को राइट नहीं। सबका सुनिश्चित है। बाकी सब मेघनाथ बनेगा, कुंभकर्ण बनेगा, अदर बनेगा। ओके। यहाँ सिर्फ रावण का ही पुतला बनेगा। अच्छा यहाँ सुनिश्चित है कि रावण निश्चित है कि ये रावण की ही जगह है। अच्छा अच्छा पहले यहाँ दशहरा महोत्सव यहीं से होता था स्टार्ट। फर्स्ट पुतले जो भी आते थे यहीं आते थे, यहाँ से फिर इकट्ठे प्रोसीड करते थे, अच्छा ठीक 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 थैंक यू क्योंकि रावण सबका बाप है ना।
ये हमारा विक्की भाई है। कितना टाइम हो गया ये देखते हुए? कितने पढ़, क्या नाम है? क्या करने आए हो यहाँ पे? पुतला देखने। गुड, थैंक यू। कहाँ पे है मरीज? कहाँ पे? गुड। आगे पूछो। तो रावण भाई साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जस्ट मेरे पीछे रावण भाई साहब हैं, अभी दिखाते हैं आपको। रावण भाई साहब अपने फुल फॉर्म में हैं यहाँ पे। रुके रहना जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक।
लगा रखा है। Exclusively remixed by Art. Exclusively remixed by Art. और मैं और विक्की भाई अभी आप लोगों से विदा चाहते हैं। तो जस्ट अभी हमने पूरी रामलीला पूरा पुतलों का कवर करा। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और विक्की भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए। थैंक यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं किसी और सफर के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट। रावण दशानन नहीं दशानंद था। रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि उसे 10 दिशाओं का आनंद प्राप्त था। रावण विश्व विजेता था, इसलिए दशानंद था, कोई दशानन नहीं। भगवान वाल्मीकि की कथा के अनुसार रावण बलवान और बुद्धिमान दोनों था। वह एक ऐसा भाई था जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। वह भले ही वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन झुका नहीं, पीछे हटा नहीं, अपने प्राण छोड़ दिए पर प्रण नहीं छोड़ा। रावण निडर था, निर्भय था, वह बुरा नहीं था, इसलिए उसका हर वर्ष पुतला दहन करना व्यर्थ है। रावण एक विषय है जिसका गहराई से मंथन जरूरी है।